अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का टेस्ट हुआ है लास्ट टाइम उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू जो था कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस क्या होती है। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है उसका आंसर जो होगा वो 0.99 मीटर है। मैंने आपको बताया था सेकंड पेंडुलम कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम। उसकी लेंथ अगर आपने फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। इसको यूज करके लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है, टी स्क्वायर जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके अगर आप सोल्व करो तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो टाइम पीरियड की 2, जी की वैल्यू अर्थ पे आप सबको पता है कितनी है 9.8 और पाई की वैल्यू 3.14। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करो तो 0.99 मीटर जो है ये लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आएगी। सेकंड एमसीक्यू जो है उसका राइट ऑप्शन था 2450 मेगाहर्ट्ज। थर्ड एमसीक्यू जो था कि इफ डैम्पिंग इज लार्ज तो रेजोनेंस कर्व क्या होती है, वो है फ्लैट। अगर डैम्पिंग ज्यादा होगी तो अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो एम्पलीट्यूड के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान तो लार्ज डैम्पिंग पे रेजोनेंस कर्व की बुलंदी कम से कम होगी। तो ऐसी रेजोनेंस कर्व जिसकी हाइट कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट। जिसकी हाइट ज्यादा होती है इसे हम क्या कहते हैं, शार्प। तो रेजोनेंस कर्व शार्प कब होती है, जब डैम्पिंग लो हो, हाई डैम्पिंग में फ्लैट होगी। और फोर्थ वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाई सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल मार्चिंग ऑन द ब्रिज। तो सोल्जर्स को हम इसलिए कहते हैं कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक करते हैं, नॉर्मल चलें, क्योंकि उनके रिदमिक मोशन की वजह से रेजोनेंस हो सकती है। उनके चलने की वजह से फोर्स अमल कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज से मैच कर सकती है। तो रेजोनेंस की वजह से ब्रिज का स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। ठीक है। फिर फेस के बारे में पूछा हुआ है। फेस किसे कहते हैं, फेस वो एंगल है जो बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ लिंक करते हैं, हम जब किसी पॉइंट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं तो उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे जिसके जरिए हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चलती है किसी भी खास टाइम पे, उसे हम कहते हैं फेस। फिर पूछा हुआ है क्या फेस एंगल बताते हैं हमें ड्राइविंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो नहीं बताता। ड्राइविंग फोर्स से मुराद यहाँ पे वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल यहाँ पे नहीं बताएगा ये फेस, क्योंकि वो तो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल थोड़ी है फेस। फेस एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। उसके बाद है कि एम्पलीट्यूड इज ए, तो बताइए डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगी इन वन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रैवल होगी 4 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बताया था। इस तरह सिंपल पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, वो एक्सट्रीम से मीन तक आएगा तो एम्पलीट्यूड कितना, डिस्टेंस कितना कवर हुआ ए, फिर दूसरी तरफ ए टू ए वापस आते हुए फिर ए 3 ए, और जब वापस वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगी 4a। अगर पूछते हैं आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल होता है तो वो 0 ट्रैवल होगा। कैन वी रियलाइज आइडियल सिंपल पेंडुलम, तो नहीं, बिकॉज आइडियल सिंपल पेंडुलम में स्मॉल बट हैवी बोब होता है जो नामुमकिन है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शनलेस पॉट होनी चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, इसलिए हम आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज नहीं कर सकते। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में आपने ये बताना है कि कोई भी रेजोनेंस कर्व शार्प कहलाती है जब उसका एम्पलीट्यूड सडनली चेंज होता है। जब हम अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जरा सी अबव या बिलो करें तो एम्पलीट्यूड अगर अचानक बहुत ज्यादा चेंज होगा तो रेजोनेंस कर्व क्या कहलाती है, शार्प। और अगर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो तो रेजोनेंस कर्व क्या कहलाती है, फ्लैट। जैसे आपको क्लास में लिखवाया था एज इट इज आपने लिखना था। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं, फ्री ऑसिलेशन होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई अमल ना कर रही हो, सिर्फ फ्री स्टोरिंग से के फोर्स के जरिए असर अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो ऑसिलेशंस कहलाती हैं फ्री ऑसिलेशंस। जैसे हम सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करें मेन पोजीशन से और छोड़ दें तो उसकी ऑसिलेशंस कौन सी होंगी, फ्री ऑसिलेशंस। जबकि फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं जिसपे आप कंटीन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पीरियोडिक फोर्स, तो वो ऑसिलेशन कहलाती है फोर्स ऑसिलेशन। जिस तरह एक बच्चा झूला ले रहा है, आप उसे स्टक करो व्हेनेवर इट कम्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस, तो ये ऑसिलेशन कौन सी होंगी, फोर्स ऑसिलेशंस। यहाँ किसी फैक्ट्री का फ्लोर वाइब्रेट करता है मशीन ऑन होने पे तो वो भी वाइब्रेशन कौन सी होंगी, फोर्स ऑसिलेशंस।
माइक्रोवेव ओवन जो है आपने बता देना है, इसमें हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12450 मेगाहर्ट्ज और 12 सेंटीमीटर। और माइक्रोवेव ओवन को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग एंड हीटिंग ऑफ फूड, जिसमें हम रेजोनेंस करवाते हैं माइक्रोवेव्स की विद ऑसिलेशंस ऑफ द वाटर एंड फॉर फैट मॉलिक्यूल्स। उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करके हम फूड के मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस करवा के हीट प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टेक प्लेस अबाउट फिक्स मीन पोजीशन। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। और नाइन्थ वाला है कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम कंटीन्यूअसली इंक्रीज करता है। और ऐसा कब होता है, जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। बाकी लॉन्ग जैसे एज इट इज मैंने लिखवाए थे वैसे ही करने थे आपने। और न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा था, एनर्जी कंजर्वेशन में हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था उसी में यूज होना था। ठीक है।